भारत में हर एक किसानों को कृषि या फिर इससे संबंधित किसी भी तरह का लोन या योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में जिसके पास आपका अपना फार्मर आईडी कार्ड होगा वही आपका, चाहे वह किसान सम्मान निधि का आपका योजना हो, चाहे वह आपका फसल बीमा योजना हो, या इवन आप केसीसी लोन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में जिसके पास अपना जमीन नहीं है तो वह इसका आवेदन कैसे करेंगे या फिर अपना फार्मर आईडी कैसे बनवाएंगे, और वो आपका किसी भी कृषि संबंधित लोन का आपका फायदा कैसे उठाएंगे। सरकार ने इसके लेके भी एक आपका बहुत बड़ा बदलाव किया है। जिन किसानों के पास अपना भूमि नहीं है वो कैसे अपना फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। चाहे अगर हम बात करते हैं तो वो अपना पीएम किसान सम्मान निधि का राशि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस अपडेट में इससे संबंधित सारा जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं फार्मर आईडी को लेके, जहां पहले ये आपका जिसके पास अपना पर्सनल जमीन है उसी के लिए मान्य था, लेकिन अब इसका दायरा जिसके नाम पर अपना जमीन नहीं है उसके तक भी आपका लागू कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए आपका प्रक्रिया में बदलाव आया है। क्या करना है, कैसे आवेदन कीजिएगा, चलिए देखते हैं इसको विस्तृत से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी कृषि भाई बंधुआ हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके और इस योजना का लाभ वो आसानी से प्राप्त कर सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो आइए देखते हैं इसे। बिहार किसान रजिस्ट्री जमीन नाम पर नहीं है, कोई बात नहीं, बिना जमाबंदी अपडेट किए फार्मर आपका आईडी कार्ड बनने का पूरा और आपका आसान तरीका, जहां पर आप मेरी जमीन मेरी पहचान मेरा हक, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका किसान आईडी कार्ड है जिसको हम लोग फार्मर आईडी बोल रहे हैं। तो इसके लिए आपका पहले प्रक्रिया में क्या था, जिसके पास अपना खुद का जमीन है सिर्फ और सिर्फ आपका वही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और भविष्य में जितने भी आपका सरकारी योजना है कृषि से संबंधित उसका लाभ लेने के लिए आपका फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसे में जिनके पास अपना जमीन नहीं है वो बटैया कर रहे हैं, लीज पर लेके कर रहे हैं, तो वो क्या आपका किसी भी सरकारी लोन का आपका कृषि संबंधित आपका हकदार नहीं है। सवाल उठा था, बहुत सारे इसको लेके आपका कमेंट आए थे, इसको लेके आपका बदलाव आया है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिना देर किए इसको हम आपके तक लेके आए ताकि आप लोग इसको आपका सही से इसका फायदा उठा सके। तो यहां से करा कि यह आईडी क्यों जरूरी है। 6,000 तक का क्या है ना रुपया का यहां पर सवाल है आपका। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं इसको लेके तो पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त आपका, जहां पर 3,000 के लिए यह आईडी आपका अनिवार्य है। सरकारी अगर लाभ और बोले आपका केसीसी लोन, जहां पर आप 50,000 से लेकर आपका 1.5 से 2 लाख तक का आपका लोन ले सकते हैं। इसके साथ आपका फसल सहायता है, फसल बीमा और अनुदान का आपका सीधा लाभ, ये सारी आप सुविधा प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी आपका अनिवार्य है। तो अगर किसी के पास फार्मर आईडी ना है तो ये सारा सुविधा में से कुछ नहीं ले पाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा परेशानी क्या आ रहा था कि सबसे बड़ी परेशानी था कि जमीन मेरे नाम पर नहीं है तो मेरा फार्मर आईडी बनेगा, पहले नहीं बनता सर। लेकिन अब यह क्या है ना बदलाव आया है, तो ये लोगों के आपका हित में है। और आप लोग इस आपका बदलाव को लेके क्या सोचते हैं, कैसे ये आपका बदलाव किसानों के हित के लिए रहेगा, जरूर बताइएगा। आगे अगर बात करता है जमाबंदी को लेके, तो चाहे वह जमीन आपका पूर्वजों के नाम पर है, आपसी बंटवारा हो गया है लेकिन आपका जमाबंदी अपडेट नहीं हुआ है, तो जहां पर आपका क्या है ना दाखिल खारिज, जिसको हम लोग म्यूटेशन बोल रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ, मतलब अपना अपना नाम पर नहीं बंटवारा हुआ, तो कैसे होगा, क्या ये लोग आपका पात्र नहीं होगा उसका आपका। तो यहां पर आपका परेशानी था। तो ऐसे में आपके लिए रास्ता ओपन हो गया है। क्या करना है ध्यान से देखिएगा, एक एक जानकारी को हम लोग एकदम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि यहां पर आपके लिए 2 रास्ते हैं, एक आपका इमीडिएट तुरंत करवाइए, एक आपका फ्यूचर भविष्य को लेकर। अगर आप जल्दी में है, अब सोच रहे हैं कि नहीं जल्दी इसको क्या है ना सेपरेट करवा लें, तो यहां पर आपका वंशावली का उपयोग कीजिए। इसके लिए आपका क्या है ना यहां से आईडी तुरंत बन जाएगा। वंशावली में आपका क्या है ना पूरा आपका देल रहेगा कि हाँ अभी जमीन मेरे पास नहीं है मेरे नाम से, लेकिन देखिए मेरे नाम से आपका मेरा दादाजी का नाम से है, तो इसका मतलब वो क्या है ना आगे समझ जाए कि नहीं, आगे चल के अगर बंटवारा करता है तो ये क्या है इसके नाम पर भी आपका जमीन आएगा।
लेकिन अगर चाहते हैं कि ना कुछ दिन के बाद इस सबका सुविधा कर ले आपका लाभ, तो यहां पर आप दाखिल खारिज म्यूटेशन करवाइए और जमीन को अपने नाम पर क्या है ना पक्का कीजिए इसको। जैसे ही ये आपका होगा तुरंत आप आवेदन क्या है ना यहां से आप कर लीजिएगा। इसका मतलब आईडी बनाने के लिए आपको दाखिल खारिज का इंतजार करने का क्या है ना आपका कोई जरूरत ही नहीं है। यहां से भी आप करवा सकते हैं, यहां से भी करवा सकते हैं, दोनों तरीका आपके पास ओपन है। अगर बात करें आगे इसको वंशावली को लेकर, तो इस यहां पर आप क्या कर सकते हैं, करा अपने पूर्वज जिनके नाम पर जमीन है लेकर अपना नाम का एक क्या ना पारिवारिक आपका वृक्ष बनवाइए। वृक्ष इन द सेंस क्या, दादाजी उसका क्या गो बेटा, उसका आपका फिर क्या गो बेटा, उसका क्या बेटा, इस तरह से क्या ना उसका वाइफ का कितना, तो बच्चा लेके आपका क्या ना टोटल अगर आप देखिएगा तो एक तरह से एक यहां पर आपका क्या है ना आपका दादाजी है, उसका जय गो बेटा है, उसको ले लीजिए। इसमें आपका 4 गो परिवार है आपका, इसका अलग अलग लीजिए। तो इस तरीके से ये क्या है आपका चलते जाएगा ये आपका। यहां पर आगे इसमें देखिए करा, इसमें अपना हिस्सा स्पष्ट रूप से दिखाइए। इस वंशावली को अपने पंचायत के सरपंच या मुखिया से क्या आपका सत्यापित करवाइए और यह एक क्या है ना आपका पहचान का मुख्य आधार बन जाएगा। अगला अगर बात करते हैं खेती और हिस्सेदारी का आपका सबूत, इसके लिए आपको यहां पर आपको साबित करना कि यह जमीन उस पर वास्तव में आपका खेती कर रहे हैं या फिर नहीं। जो जमीन आपका है उस पर आप खेती कर रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए क्या चाहिए, वहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसे भर के आपको जमा करना होगा, जो ये आपका प्रूफ करेगा कि नहीं हाँ ये अपने जमीन पर क्या है ना आप खेती कर रहे हैं। दूसरा अगर बात करते हैं तो प्रमाण पत्र, जो आपका वार्ड सदस्य मुखिया या फिर आपका सरपंच से लिखवाइएगा कि आप ही उस जमीन के क्या है ना बटाईदार या फिर आपका उत्तराधिकारी है। तो ये आपको अगला प्रक्रिया है जो कि आपको अपनाना है। वही अगर बात करते हैं इसको लेके आपका कि सत्यापन फिर आपका फर्दर कैसे करवाइएगा, कौन करेगा इसका, तो इसके लिए यहां पर आपका एक राजस्व कर्मचारी, जैसे आपका क्या है ना ग्राम लेवल पर आपका सत्यापन हुआ तो वो इसके बाद जो आपका वो सत्यापन है यहां पर आपका राजस्व कर्मचारी करेंगे, ये आपका ब्लॉक लेवल पे हो जाएगा। और इसके लिए क्या है अगर आप देखिएगा उसके साथ में कौन रहेगा, आपका कृषि समन्वयक रहेंगे, जहां पर ये आपको स्वीकृत करेंगे ब्लॉक लेवल पर। आपके आवेदन और वंशावली के जांच आपका ब्लॉक स्तर पर की जाएगी और ये पुष्टि करेंगे कि वंशावली सही है और आप अपना खेती अपने जमीन पर क्या है ना कर रहे हैं। जैसे ये आपका सत्यापन हुआ तो यहां पर आपको कुछ जरूरी कागजात का आपका चेकलिस्ट रहेगा जो कि जरूरत पड़ेगा, इसके लिए तैयार रखिएगा। और लगभग हर एक आदमी के पास ये आपका उपलब्ध है। पहला आपका यहां पर आधार कार्ड आएगा, दूसरा अगर बात करते हैं तो बैंक पासबुक है, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, वंशावली आपका सत्यापित जो हो रहा है यहां पर वो चाहिए आपको, जो आपका दादा परदादा से मिलान करवाएगा। इसके बाद एक आपका स्व घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा और अपना जो मुखिया सरपंच है उसका आपका प्रमाण पत्र लगने का काम करेगा। कहां पर, ये ब्लॉक लेवल पर इतना कागजात आपको देना पड़ेगा। जैसा आपका वहां से होगा तो ये आपका सीएससी सेंटर वसुधा केंद्र पर आपको कुछ सुधार करवाना है। क्या करवाना याद रखिए, अपने पंचायत या गांव की जो नजदीकी आपका कॉमन सेंटर है जिसको हम लोग क्या है ना साइबर कैफे जो बोल रहा है, वहां पर आप जाइए, अपना सभी दस्तावेज को साथ में लेके उसको बोलिए कि क्या है ना ये वंशावली को आपका अपलोड कर देगा, आसानी से कर देगा, हमारा 20-30 रुपया लेगा। और ये बस आपको क्या है ना जो जो दस्तावेज आपको बोले थे उस सारा दस्तावेज को आपको लेके जाना है। ये क्या होगा आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आपका क्या है ना आसान है। ये आप घर बैठे क्या है ना इसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एग्री स्टेट वेबसाइट पर जाना है, यहां पर रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन चुनना है और अपना आधार नंबर डालना है। जैसे आधार नंबर डालिएगा तो ओटीपी से क्या है ना आपको वेरीफाई करवाना रहेगा। जैसे वेरीफाई होगा आपका तो अपना वंशावली और अन्य दस्तावेज को क्या है ना यहां पर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा कि डालिए इसको, आप डालिए उसको वहां से जो जो दस्तावेज बोले थे। जैसे वहां पर आप डालते हैं अपलोड जैसे होगा आपका ये अस्थाई आपका समाधान जमाबंदी जो आपका अपडेट हो जाएगा कि नहीं ये उसी का खानदान का आदमी है, ठीक ना। इसको आपका क्या है अलाउ कर दिया जाए, चाहे मतलब क्या है ना फार्मर आईडी बनाने के लिए स्वीकृति दे दिया जाए। तो अब इसमें कुछ आपका बदलाव जो आया है नया नियम में कि अब आपसी बंटवारे के लिए परिवार के सभी सदस्यों को आपका अलग अलग आवेदन करने की जरूरत आपका नहीं है। पहले आपका क्या है ना जरूरत था
लोग क्या है ना, लड़ जाता था तो कहता था ना हम साइन करवे नहीं करेंगे, जाइए। अब अगला साइन नहीं करेगा तो क्या आपका जमीन में होगा नहीं। तो ऐसे में क्या है, आपसी सहमति पत्र और वंशावली के आधार पर परिवार का आपका कोई एक सदस्य भी आपका आपके तरफ से ऑनलाइन आवेदन कर देता है, तो ये क्या है ना, आसानी से हो जाएगा बिना किसी आपका झगड़ा और झंझट का। तो यहां पर आपको कितना समय लगेगा, इस जमाबंदी को आपका अपडेट होने में कितना समय लगेगा? तो यहां से देखिए, आपको बता दें कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया आपका 10 दिन से आपका 1 महीना तक चलता है, और इसमें इतना समय आपका आसानी से ले लेगा। लेकिन जैसे ही यहां से अगर आगे हम बढ़ते हैं, करा जमाबंदी का अपडेट होने का इंतजार मत कीजिए, पहले वंशावली के आधार पर अपना फार्मर आईडी बनवा लीजिए, ताकि पीएम किसान जो आपका आ रहा है किस्त, वो आपका नहीं रुके। तो जो वंशावली, इस पर आप लोग जरूर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ताकि ये क्या है ना, आसानी से बन जाए, ज्यादा आपको इंतजार यहां से करना ना पड़े। तो एक आईडी है, इतना इतना आपको क्या है ना फायदा मिलने जा रहा है। एक बार आपका बन जाता है आईडी, तो देखिए क्या क्या फायदा मिलेगा। यहां से आपका पूरा जमीन का विवरण रहेगा, किस तरह का जमीन है, कौन कौन सा फसल आप उसमें उगा रहे हैं, वहां पर आपका बैंक अकाउंट उसमें लिंक रहेगा। इसके साथ आधार मोबाइल पर आपका अपडेट आते रहेगा, और आपको कोई धोखाधड़ी इस पर यहाँ पर क्या है ना तय नहीं होगा, चाहे आप इसमें कभी नहीं फंसिएगा। तो इतना आपको क्या है ना यहां से आपको फैसिलिटी मिलने जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, 22वीं किस्त आपका आने वाली है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बिना रुके ये पैसा आपका अगली किस्त आ जाए, तो जल्द से जल्द क्या है ना, इस आईडी को आप बनवाइए, क्योंकि सरकार का ये आपका गाइडलाइन है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपका फार्मर आईडी बनवाया है, उसी को सिर्फ और क्या है ना आपका ये आपका पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आपका जाने का काम करेगा, जो आपका फरवरी में आपको मिलने जा रहा है। तो ऐसे में जो जो नहीं बनवाए जल्द से जल्द बनवाइए। अगर इससे संबंधित कुछ भी आपको परेशानी हो रहा है और आप चाहते हैं इससे सब कुछ जानकारी, तो जरूर बताइए, हर एक उस जानकारी को आपके तक पहुंचाया जाएगा। कोई भी कागजात के डर से अपना हक को मत छोड़िए, अपना जो मुखिया है, सरपंच है, मिलिए और यहां से क्या कीजिए, वंशावली तैयार करवाइए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस अपडेट को लोगों तक पहुंचाइए, हर एक किसान भाई बंधुओं को, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा किसी भी जो सरकारी योजना का आपका लाभ ले रहा है वो उनका नहीं रुके और वो लाभ उनका बना रहे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। अभी तक इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम सारी जानकारी यहां पर आपके तक मुहैया कराते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।